नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है क्या है ये तो आपको पता ही है। मेरे बारे में डिटेल्स यहाँ लिखी है, इसे आप रीड कर लेना। आज यार मैं यूट्यूब चला रहा था और मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, मतलब हो गया मुझे 1 महीना मान लो नोटिस करते करते। आज मैं भैया एक्सपोज करने वाला हूँ आपके फेवरेट जेई ब्लॉगर्स को। ठीक है, क्योंकि जेई ब्लॉगर्स अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे हिसाब से देखा ही होगा, क्योंकि भाई मेरी यूट्यूब फीड भर गई है इससे। बिल्कुल मतलब यही दिख रहे हैं लोग, और कोई और ऐसी 2-3 और हैं दिखे जा रहे हैं। हर दिन एक नया बंदा निकल के आता है, अपनी कहानी दुख दर्द बांट रहा होता है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है। तो ये चल क्या रहा है, ये कौन है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आपको गुस्सा भी आता होगा, मज़ा भी आता होगा, व्यूज़ भी आप बढ़ा रहे हो इन लोगों के। ठीक है, तो लोग तो वीडियो डालेंगे ही। अब आप ये देखो, 60,000 यहाँ देख रहे हैं, 30,000 यहाँ देख रहे हैं, 6,000 इधर भी हैं। ऐसे ये तो मैंने जस्ट उठा लिए रैंडमली, मेरी फीड थे, ऐसे पता नहीं कितने और होंगे। तो ये चल क्या रहा है और आपने क्या ऐसे ऐसे देखे हैं? अगर आपको भी ये दिखाई दे रहा है तो कमेंट में मेरे को बताइए। मेरे हिसाब से तो दिख रहा है। तो सबसे पहले तो भैया ये जो राइज हुआ है, पिछले साल भी मेरे को कुछ दिखे थे, इस साल और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अगली साल आपको और दिखेंगे। अभी अप्रैल अटेम्प्ट आएगा, रिजल्ट आएगा और दिखेंगे। तो भाई ये एकदम से ये पर्ज कैसे आ रहा है? और ये सिर्फ जेई में नहीं है, ये भाई हर एक डिपार्टमेंट में है। चाहे यूपीएससी का देख लो, चाहे बोर्ड्स का भाई क्लास 10th के बोर्ड्स हैं तो लोग उसमें ब्लॉग बना रहे हैं कि मेरी बेटी पढ़ रही है, ये देखो आप ब्लॉग देखो, ये देखो मेरी बेटी पढ़ रही है, ये पढ़ रही। अरे भाई पढ़ने दो उसे, क्यों ब्लॉग बना रहे हो उसका? तो यही चले जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं आज मैं 10 घंटे पढ़ा, आज मैं 12 घंटे पढ़ा। अरे भैया तू पढ़ रहा तो दूसरों को क्यों बता रहा है? अपने पास रख। तू 20 घंटे पढ़ भाई, तू 16 घंटे पढ़, कौन पूछ रहा है तेरे से? तो भैया लोग कर क्यों रहे हैं ऐसा? मजा आ रहा है इनको। तो देखो भाई आजकल यूट्यूब भाई सीधी बात है भाई, फेम का वो नजरिया बन गया है। देखो आईआईटी वाले बाबा फेमस हो चुके हैं आईआईटी की डिग्री की वजह से। ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे डॉली चाय वाला। ठीक है, ये सब कहाँ से, ये सब प्रकट कहाँ से हो रहे हैं? ये सब ऑब्वियसली भाई यूट्यूब के थ्रू ही फेमस हो रहे हैं, इंस्टाग्राम। तो भैया ऑब्वियसली लोगों को मोटिवेशन आ जाता है, अच्छा ये बंदा व्लॉग बना रहा है मैं भी बनाऊंगा, अच्छा इसका रिजल्ट ऐसा, मैं क्यों नहीं दिखा सकता भैया, ये लो। तो मजा आ रहा है। प्लस मनीटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप अलग चल रही है। ये लो इस कंपनी का स्पॉन्सरशिप, ये ऐड दे रहे हो, मतलब ब्लॉग डाल रहे हो, बीच में है कि यार ये वाली बुक ले लेना, ये वाली पीवाईक्यू की बुक बहुत अच्छी होती है। अरे यार ये वाला बैच लिया आपने, ये वाला खुद ने नहीं लिया है लेकिन वो बताएंगे इस वाला ब्लॉग। तो भैया चल रहा है। तो भैया मेरे हिसाब से कुछ लोग जेन्युइन भी हो सकते हैं जो अपना बस वो बताना चाह रहे हैं कि अपना एक्सपीरियंस। बट मैं ये बोलूँगा, अगर इतना लोनलीनेस आपको फील हो रहा है तो अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं बात कर रहे भाई? मेरे को लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टेड नहीं है तो ये कंडीशन अराइज हो सकती है। कुछ केसेस में जेन्युइन भी है बट आधे से ज़्यादा जेन्युइन नहीं है, मैं लिख के बता सकता हूँ। तो भैया अगर आप अपनी जेन्युइन जर्नी शेयर करना चाहते हो तो प्रमोशन क्यों कर रहे हो, ये भी मेरे को बता दो, ये भी मुझे जानना है। ठीक है, मैं सबके अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन जो प्रमोशन कर रहे हैं उनके अगेंस्ट तो बोलूँगा। ठीक है, और अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ भैया। एक बात बताओ, जो जेई एस्पिरेंट है वो मूर्ख भी बनते हैं बड़े जल्दी, क्योंकि वो बंदा अपने वीडियो में बोलेगा कि भैया मैंने पता है ये वाली बुक लगा रहा हूँ, क्या आप भी बुक लगा रहे हो ये वाली, चलो मैं ये वाली बुक लगा लेता हूँ। ठीक है, तो भाई ये एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, सिर्फ जस्ट ओपिनियन है। ये याद रखो, जेई एस्पिरेंट जो होते हैं उन्हें खुद आइडिया नहीं होता कि क्या करना होता है। एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑनेस्टली बताना। सपोज कर लेते हैं कि आपकी 1 लाख रैंक आती है। ठीक है, क्या आपसे कोई पूछेगा कि आपने कैसे पढ़ाई करी थी? नहीं। अब सपोज मान लेते हैं कि आपकी 4,000 रैंक आ जाती है, तो आपसे सब पूछेंगे भैया कैसे आई रैंक। अब मान लेते हैं आपकी एयर बनाई, तो सब आपसे भगे भगे पूछो, अच्छा भैया आपने ये वाली बुक लगाई थी, अच्छा मैं भी ये लगाऊंगा। तो भाई साहब यही वाला सिचुएशन है। अभी ये एस्पिरेंट है, अभी कुछ नहीं पता, क्या पता ये सही बता रहे हो, क्या पता गलत बता रहे हो। तो भैया कुछ भी हो सकता है, मजेदार बात। प्लस फेक स्टडी आवर्स का धंधा बड़ा चल रहा है। आज मैंने 12 घंटे स्टडी करी। एक बात बताओ, मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। जो बंदा 12 घंटे पढ़ रहा है, पढ़ सकता है नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, चलो 12 घंटे पढ़ते हैं, मान लेते हैं मामला। और फिर यूट्यूब भी करता है भाई साहब, रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो पता नहीं कैसे कर रहा है, 12 घंटे में एडजस्ट कैसे कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। 12 घंटे मान लेते, यूट्यूब भी करा, 8 घंटे सोता है, तो उस बंदे के पास बाकी चीज़ें करने के लिए सिर्फ 4 घंटे बचते हैं, जिसमें वो यूट्यूब एडिटिंग भी करता है। तो भैया एफिशिएंसी भाई साहब की बहुत है, क्योंकि खाना भी खा लेते हैं व्लॉग बनाते बनाते, और बाकी चीज़ें भी कर लेते हैं। भाई टैलेंट है भैया। तो ये प्रोडक्टिविटी वाले जितने भी व्लॉग्स हैं ये सब बकवास है, मैं बता रहा हूँ। इनका खुद का सिलेक्शन नहीं होगा, मैं श्योर शॉट आपको बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 90% का नहीं होने वाला। जो जनता यूट्यूब पे ज़्यादा होती है वो IIT जेई को दरवाजे के बाहर से देख रही होती, सही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? सिंपल बात है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। चाहे आप कितना भी मतलब अपनी डॉक्यूमेंट कर रहे हो लाइफ को, बट इन दी एंड डिस्ट्रैक्शन बेटर रहेगा। पूछो क्यों? व्यूज़ कितने आए देखना पड़ रहा है, कमेंट, लोग कमेंट में क्या बोल रहे हैं। फ़ोन तो अब आजकल किसी के पास होता ही, जैसे ही एक कमेंट आता है सो ही नोटिफिकेशन बजता है, बाकी डिस्ट्रैक्शन तो तुरंत हो जाते हैं। स्पॉन्सरशिप मिल रही है, अब उधर भी ध्यान जा रहा है कि मैं डील लगा लूँ स्पॉन्सरशिप की,
इसके साथ उसके साथ, तो ये अलग डिस्ट्रैक्शन है। तो इसलिए 90% जनता बाहर मिलेगी आपको। मैं बता रहा हूँ व्लॉगर्स में से देखते हैं किसका आईआईटी में होता है, आप बताइए, लगता है आपको किसी का आईआईटी में होगा? मैं पढ़ाई के तरीके से बता सकता हूँ जिसका होगा कि नहीं। प्लस ये जो हिडन स्पॉन्सरशिप रहते हैं मुझे बहुत गंदे रहते हैं भाई। या तो अगर तुम प्रमोशन कर रहे हो तो सीधे मुंह पे बोलो कि प्रमोशन है ये, तो छुपा के प्रमोशन मत कराओ। कुछ लोग भाई ऐसे दिखाते हैं ये पीवाईक्यू की बुक सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये बहुत बेस्ट है। अरे भाई ये बोलो ना प्रमोशन मिला है तुम्हें, सिंपल मुंह पे बोल दो, जिससे आदमी को अवेयरनेस हो। यूट्यूब पे ऑप्शन आता है जब आप भी आप प्रमोशन करोगे, उसमें आपको लिखना होता है कि प्रमोशन है इस वीडियो में, पर लोग लिखते नहीं है क्योंकि भाई बताना नहीं है ना, मज़ा नहीं आता वरना। बाकी क्लिक बेट तो भाई अंधा क्लिक बेट। मेरा एग्ज़ाम का दिन, रो रहे हैं, डिड आई क्विट जेई, और भाई मैंने जेई क्विट कर दिया। जेई फेलियर हूँ मैं फेलियर हूँ, मैं फेल करूँगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। ये क्लिक बेटिंग चल रही है मज़ेदार। तो भाई ये क्लिक बेटिंग से क्या होता है, अननेसेसरी फियर, एंग्जाइटी। जो जेन्युइन कैंडिडेट भी होता है ना, उसे अपनी एबिलिटी पे डाउट होता है कि भाई इस बंदे ने इतना पढ़ा तब भी नहीं हुआ। स्टोरी में मसाला डाल देते हैं वो लोग कि भैया ये आज मैंने ये ड्रॉप लिया था, मैं इतना पढ़ा, बट देखो भाई मेरे मॉक्स में इतने आते थे, अभी इतने आ भी नहीं रहे। अरे भाई एंग्जाइटी हो जाती है लोगों को, मैं बता रहा हूँ। एक तो एंग्जाइटी अजीब सी चीज़ है, पता नहीं क्या लोग हैं, 60 साल की उम्र हो गई है बच्चों की आजकल, एंग्जाइटी अटैक आते हैं। क्या बोलूँ भाई, जेई तो इम्पॉसिबल है भैया, ड्रॉप यूजलेस हो गया है, सब कुछ नहीं भाई। लेकिन ये जो भी कमेंट, ये जो भी कंटेंट है ना, इसमें एक चीज़ हिडन है, मैं आपको बता दूं। रियलिटी ये है कि ड्रॉप यूजलेस है, बिल्कुल सही कहा। पता है क्यों? अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, टाइम वेस्ट करा है, तो ड्रॉप यूजलेस ही है। कुछ भी कर लो आप, ठीक है। इम्पॉसिबल है जेई, जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे इम्पॉसिबल ही रहने वाला है। अगर आपको लगता है आप 1-2 घंटे पढ़ के जेई निकाल सकते हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। सही बता रहा हूँ, क्योंकि जब कोई वहाँ पे 8 से 9 घंटे डेली पढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि आप भैया आइंस्टाइन के पप्पा हैं, जिनका मतलब 1000 IQ है भैया, ठीक है, आइंस्टाइन के पप्पा हैं, आपकी 1-2 घंटे पढ़ के बाकी सोशल मीडिया चला के अपना थोबड़ा दिखा के आप जेई निकाल लेंगे, तो बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। प्लस आप अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर रहे हैं, फिर दूसरों को मतलब आप वो भी कर रहे हैं कि भैया तू भी बना ब्लॉग, भाई तू भी आ। अब देखना यार भाई, डेली एक नया बंदा आता है मेरी फीड में, मन करता है कि भाई मैं बोलूँ भाई पढ़ाई कर लो बेटा, क्या कर रहे हो, पर ठीक है क्या करें। मैंने इनके वीडियो नहीं देखता क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट लगता है। बाकी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सच्चाई पे आते हैं, जेई आप आराम से 1 साल के अंदर क्लियर कर सकते हैं, कंडीशन अप्लाइड, अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ें। मैंने भाई, अब मैं आपकी नई स्टोरी बताता हूँ, ऑनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो मैंने बता रखी है, अगर आप लोगों को पता है तो। अगर आपको पता हो तो मैंने 10th में मेरे आए थे 92.6%। अब आप सोचोगे भाई अच्छे परसेंट है, ठीक है, पर आपको पता है बोर्ड्स में 90% प्लस लाना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू। तो 92.6 ऐसा भी नहीं था कि मेरे 99.6 आ गए या 98% नॉर्मल परसेंटेज आए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर मेरा था कि देखो जेई ही करना था, क्योंकि भाई आता है ना कि मुझे कॉमर्स जाना नहीं था, बचा क्या, बायोलॉजी या मैथ्स में तो ऑब्वियसली बचा क्या, आईआईटी ही दिखता है, तो ऑब्वियसली मैंने ये ली थी, कोचिंग भी करी थी और प्लस मैंने स्कूलिंग भी ली थी। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं बोर्ड्स में ना हक दूँ, मैंने स्कूलिंग और कोचिंग दोनों कर ली थी, और उसके बाद मेरी लंका लग गई। फिर मैंने आपको बताया था कि मेरा 11th इसी वजह से वेस्ट हो गया था, क्योंकि भाई स्कूल के साथ आप कोचिंग नहीं कर पाते हैं, बड़ा दिक्कत होती है। 11th वेस्ट होने के बाद मैं उतर आया अपने पे, मस्ती चल रही है, फ़ोन चल रहे हैं, गेमिंग चल रही है, सब कर लिया मैंने, यूट्यूब भी करके देख लिया था जैसे ये ब्लॉग कर रहे हैं, इससे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होता। फिर आता है मेरे को होश कि भैया अब तो बोर्ड्स आ गए, अब क्या करना है। फिर मैं थोड़ा बोर्ड्स का भी पढ़ने लग गया था। फिर मुझे लगा कि भैया जेई तो हाथ से निकल चुका है, क्योंकि 11th का तो मेरा कुछ कवर्ड ही नहीं था। 12th में कुछ आती थी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बोर्ड लेवल में भी हालत टाइट थी मैं, क्योंकि बोर्ड्स के क्वेश्चन देख लिए थे, मुझसे बोर्ड्स के क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। फिर मैंने लास्ट में जाके 1 महीने में बोर्ड्स रगड़ के एटलीस्ट मेरे बोर्ड्स में अपनी नाक बचा ली थी, 92.8% आ गए थे। वही बोर्ड्स लेवल नॉलेज से मैंने जेई मेंस के पीवाईक्यू और जो मुझे लगता था कि मैं इसका इजी क्वेश्चन है वो कर सकता हूँ, उसके हिसाब से मेरे 40,000 रैंक आई थी जेई मेंस में। अगर आपको पता हो कन्वर्ट कर लेना, 96 या 97 परसेंटाइल बैठेगी आज के हिसाब से। तो भाई ये मैंने करा था, कैसे, ब्लॉग बना के नहीं करा था, पढ़ाई करके करा था, ठीक है, अपनी नाक बचाई थी। फिर मुझे लगा देखो 40,000 रैंक आई है, इसको मैं अंडर 10,000 कन्वर्ट कर सकता हूँ, दिस इज़ फीजेबल। 1 साल का ड्रॉप लिया, ये मैंने ट्राई करा और भाई ये हुआ, जेई एडवांस भी निकला, जेई मेंस भी निकला। तो ऐसे होती है पढ़ाई, ना कि भैया की ब्लॉग बना के आप मस्ती चल रही है आपकी। 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। तो कंटेंट ये डेंजरस क्यों है? पहली बात तो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, प्लस अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्लस मार्केटिंग चल रही है, इसलिए डेंजरस हो जाता है जेई एस्पिरेंट्स के लिए। तो भाई मेरा सजेशन ये है कि भैया या तो आप जेई की प्रिपरेशन छोड़ के कंटेंट क्रिएशन पे आ जाओ, अपने पेरेंट्स को चुपचाप से बताओ कि ये दिक्कत है, या फिर आपको लगता है कि आपको जेई करना है तो भाई कंटेंट क्रिएशन को छोड़ के जेई करिए, वो ज़्यादा बेटर है। और करिए
तो भाई ऑनेस्टली बताइए, अपने अपने से ऑनेस्ट रहो भाई, दूसरों से नहीं, अपने से ऑनेस्ट रहो। क्योंकि भैया मेरे को ऐसा पता है कि व्लॉगिंग वगैरह से टाइम वेस्ट होता है, स्टडी इफेक्ट होती है। और बेस्ट अगर आपको व्लॉगिंग करनी है तो टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो, जिसके बाद तुम IIT NIT में जाओ, वहाँ पे जाके तुम भरपूर व्लॉगिंग करो भाई, बन जाओ ब्लॉगर, कोई दिक्कत नहीं है भैया। डालो वीडियो IIT की, हम भी देखेंगे, फिर तो दूसरे लोग भी देखेंगे, जेन्युइनली फॉलो करेंगे। तो भैया मेरा क्या है कि भैया मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। अब कुछ लोग मेरे कमेंट में बोलेंगे भैया ऐसी वीडियो देखने से स्ट्रेस रिलीज होता है। अरे भाई क्या स्ट्रेस आ रहा है तुमको, मुझे ये बताओ, क्यों स्ट्रेस आ रहा है? क्यों 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 आ रहा है भैया स्ट्रेस? सिंपल भाई, पढ़ाई नहीं करी है इसलिए स्ट्रेस आ रहा है। जिस बच्चे ने पढ़ाई करी है उसे स्ट्रेस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंट होगा, एग्जाम दे के आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। जिस बंदे को अपने ऊपर शक है वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, पेपर के दिन हक्के भी आएगा, माइनस भी होंगे, फिर कहेगा भैया नेगेटिव होगा इसलिए मिस्टेक हो गई, हमेशा याद रखो। तो भैया पढ़ाई करोगे तो कोई स्ट्रेस नहीं आता, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। तो भैया याद रखो, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लगता है कि जेई के बिना ज़िंदगी खत्म है तो मैं बता दूँ जेई इज़ एन एक्सप्रेस वे, सक्सेस के लिए एक्सप्रेस वे है जेई। पर जेई का अगर आपको पता हो तो एक्सप्रेस वे पे भी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है कि नहीं, होता है कि नहीं? एज़ कम्पेयर टू हाईवे ऑब्वियसली ठुकती हैं गाड़ियाँ एक्सप्रेस वे पे, लेकिन स्पीड ज़्यादा रहती है गाड़ियों की, कुछ लोग तो 200 पे भी चलाते हैं आजकल। ठीक है, तो जेई क्या है, एक्सप्रेस वे है सक्सेस के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पहुँच ही जाओ अपनी मंजिल पे अगर आपका एक्सीडेंट बीच में हो जाए तो। बट ठीक है, बट हाँ जेई निकल जाता है तो आपका एक्सप्रेस वे रहता है मामला। बट अगर जेई नहीं निकला तो क्या दुनिया खत्म है? क्यों भाई, हाईवे ले लो ना, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल एक्स्ट्रा घिसना पड़ेगा वहाँ पे, कॉलेज में जॉब के लिए थोड़ा सा घिसना पड़ेगा एक्स्ट्रा 1-2 साल, बट भाई जॉब मिल जाती है। और मैं आपको ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स दिखा सकता हूँ जो IITians नहीं है, और आपको बताऊँ 90% अगर आप मतलब 90 क्या यार, 99% लोग अगर आप देखोगे वर्ल्ड में, क्योंकि वर्ल्ड में IIT थोड़ी होता है, ठीक है, सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, सिंपल एज दैट। भाई इंडिया में सक्सेस के लिए क्या करना है, IIT ज़रूरी नहीं है, मेहनत करना ज़रूरी है। अगर IIT के लिए मेहनत कर लेते हो तो सक्सेस जल्दी मिल जाएगी, नहीं करते हो तो थोड़ी लेट मिलेगी, सिंपल एज दैट। बाकी अभी आपके पास अप्रैल अटेम्प्ट आ रहा है, 2 महीने है, 60 दिन, रगड़ क्यों नहीं रहे हो भाई? मुझे बताओ, रगड़ क्यों नहीं रहे हो? एडवांस में 3 महीने है, 90 दिन है, रगड़ क्यों नहीं रहे हो भाई? रगड़ क्यों नहीं रहे हो मुझे बताओ। अगर तुम में विल होगी तो तुम कर लोगे, नहीं है तो तुम यही वीडियो व्लॉग्स देखो दूसरों के, मस्त एकदम मज़ा आएगा। ठीक है, अपना फ्यूचर अपने हाथ से डिसाइड करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ टेस्ट दो, डेली एक टेस्ट दो, जो टॉपिक वीक है डेली एक टेस्ट दो, उसके बारे में कुछ 36 क्वेश्चन लगा, 100-200 क्वेश्चन लगा लो भैया। कैसे नहीं बनेगा सवाल, कैसे नहीं बनेगा? टेस्ट दे दिए तुमने इतने सारे, क्यों नहीं बनेगा? 10 घंटे पढ़ो डेली। मैं 90 दिन को 10 घंटे, कितने 900 घंटे पढ़ाई करे हो? मस्ती चल रही है क्या 900 घंटे पढ़ाई करना? 900 दिन मतलब 900 घंटे, सॉरी 900 दिन हो गया था, बट ठीक है। तो भैया स्कोर बढ़ेगा अपने आप आपका। भैया मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम बदल लेना भैया, मैं बोल रहा हूँ अगर आपने डेली 10 घंटे भी पढ़ाई कर ली और अगर स्कोर नहीं बढ़ा आपका तो मैं बता रहा हूँ नाम बदल लूँगा। और प्लस अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो भैया अपन बैठे हैं भाई, मैं फ्री कंटेंट डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट सीरीज नहीं है हमारी, ले लो, पैसे ही कम ही है, लो और ले लो भाई। कितने रुपए में? 80 रुपये में बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है, पर मंथ। इससे ज़्यादा क्या लोगे? प्लस मेंटरशिप दे रहे हैं। रोज मैं अपने मेंटर वाले ग्रुप में डाल रहा हूँ कितने घंटे पढ़ाई हो रही है बच्चों से, ठीक है। रात में पूछता हूँ क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, क्यों नहीं टेस्ट दिया, क्यों नहीं हुआ ये। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप कुछ नहीं करना है, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ, हमारी साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको हमसे लेना है मेंटरशिप, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको 10 घंटे रगड़वाएंगे बिल्कुल। इधर जाइए, जेई मेंस एडवांस पे एक्सप्लोर पे क्लिक करिए, और जैसी साइट लोड होगी, ये फ्री क्विज डेली दे दिया करो भाई। 20 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस तो होती रहेगी ना, फ्री है ये, ठीक है। यहाँ पे 12 से ज़्यादा अधिक मॉक मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 83 पर मंथ, अगर सिर्फ जेई मेंस और एडवांस की लेनी है। अगर आपको बिट सेट वगैरह सबका लेना है पैकेज तो वो आपको 100 रुपये पर मंथ का पड़ेगा 1 साल के लिए, सिंपल है। ले लो भाई और टेस्ट दो, और प्लस हमारी गाइडेंस रहेगी। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा अगर पढ़ोगे तो मुझे बता दो कैसे नहीं होगा भाई। ब्लॉगिंग बंद करो, जो ब्लॉग देख रहे हैं उनसे भी बोल रहा हूँ, ब्लॉग बना रहे हैं उनको मैं नहीं बोल रहा, ब्लॉग देख रहे हैं उनसे बोल रहा हूँ। अगर आप देखना बंद कर दोगे तो लोग बनाना बंद कर देंगे, आई एम प्रीटी श्योर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।